सौव पावपणासनो मंगलाळं च सौवेशे पळमम होई मंगल पळमम होई मंगल पळमम होई मंगल। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। वात्सल रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। विश्व धर्म की जय। अहिंसा में परमो धर्म की जय। बोलो अहिंसा तीर्थ प्रेरता 108 प्रमुख सागर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का। अक्षय तृतीया महापर्व की आज के दिन तो वो वाला गाना होना चाहिए था, इच्छु रस के किया पाड़ना। आता है? किसको आता है? बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं वो। इच्छु रस से किया पाड़ना तीर्थंकर आदिनाथ है महान। आज का दिन वो दिन है जब हमारे प्रथम तीर्थंकर जिनकी आहारचर्या प्रारंभ हुई। आप विचार करके रखना, जो आज तुम्हें दिगंबर साधु दिख रहे हैं, आज जो दिगंबर साधु की तुम आहारचर्या करा रहे हो, आज दिगंबर साधु के साथ जो तुम जुड़ रहे हो, आज जैन धर्म को इतना ऊंचाइयों के साथ देख रहे हो, तो इस सब के जनक दाता अगर हम देखें तो हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन आदिनाथ के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज, जब साधुओं का आवागमन नहीं था, तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जंगल से निकलकर शहरों में साधुओं के बीच, समाजों के बीच आए। आदिनाथ भगवान जो तीसरे काल में जन्म लिए और तीसरे काल में ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। विचार करना, आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। सबको मालूम है, हर बार सुनते हो, पिछली बार भी सुना ही था। 4000 राजाओं ने जब दीक्षा ली, आदिनाथ भगवान तो बज्रसम नारद सेनन के धारी थे। 6 माह का उपवास लेकर बैठ गए। कल हरवंश पुराण में कथानक आ रहा था कि आदिनाथ भगवान 6 माह का उपवास लेके बैठे, और पार्श्वनाथ और मल्लीनाथ 3 उपवास, बाकी के सभी लोगों ने एक उपवास करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास किया। 6 माह के उपवास बाकी के राजाओं को आहारचर्या के लिए जब वो उठते थे, लोगों को आहार देना नहीं आता था, लोगों को उन्हें भोजन कराना नहीं आता था। लोग सोचते थे आएंगे तो हमारे घर पे भोजन करके चले जाएंगे। लेकिन आप विचार करके रखना, दिगंबर साधु कभी भी ऐसे भोजन के लिए नहीं जाता है। दिगंबर साधु ही इस सृष्टि में एक ऐसा संत या इंसान है जो अपनी परीक्षा खुद करता है। आप विचार करके रखना, वो किसी और की नहीं, वो अपनी परीक्षा खुद करता है कि मेरे पुण्य में कितनी ताकत है, मेरे पास ऐसा पुण्य है या नहीं। दिगंबर साधु कभी भोजन के पीछे नहीं भागता है, भोजन उसके पीछे भागे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दिगंबर साधु कभी संसार में नहीं चलता है, संसार उसके पीछे चले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, दिगंबर संत एक ऐसा संत है जिसके साथ प्रकृति चलती है, देवता चलते हैं, इंद्र और राजा महाराजा चलते हैं। और जो दिगंबर साधुओं के साथ पद विहार कर लेते हैं, दिगंबर संतों के साथ जो मिलकर जुड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो एक दिन देवता बनकर
जगत में सेवा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये बात हमारे जनागम में लिखी है, इतना ही ख्याल करो। आदिनाथ के साथ जो 4000 राजा आहार के लिए निकले, लोगों को विधि मालूम नहीं थी, नवदा भक्ति क्या होती मालूम नहीं थी। आप लोग आहार तो देते हो साधुओं को, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि नवदा भक्ति क्या होती है। ख्याल करके रखना, सब पड़गा रहे हैं तो तुम भी पड़गा लेते हो। हाँ, सब कर रहे हैं नमोस्तु 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 तो तुम भी कर लेते हो नमोस्तु। और महाराज आके खड़े हो जाए तो शरीर हिल जाता है, अब क्या होगा, आगे क्या बोल रहा है। ख्याल कर, नए नए लोगों के पास जब कभी मेरा त्रिलोक जी बाबूजी के घर पे जब आहार हुआ किशनगंज में, संजय भाई को कटोरी पकड़ा दी मैंने, ऐसे ऐसे हो रहा था, मैंने ये क्या हो रहा है महाराज, पहली बार ही मौका मिला है। आप विचार करके रखना, कई बार ऐसा होता है। मैं नई जगह जाता हूँ, नई जगह पहुँचता हूँ, उन्हें आहार की विधि नहीं मालूम है। आप ख्याल करके रखना, दिगंबर साधु बिना विधि के आहार नहीं लेता है। तुम उन्हें कितना भी संसार का वैभव दिखा दो, लेकिन जब तक उन्हें नवदा भक्ति नहीं दिखेगी तब तक आहार नहीं लेते हैं। आप ख्याल करो, मुनिराज और दिगंबर साधु निकलते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ के समय जब वो निकले साधु, तो किसी को विधि नहीं मालूम थी, पढ़ाने का तरीका नहीं मालूम था। और पढ़ाने का तरीका नहीं मालूम था तो महाराज आते थे, कोई पढ़ाता नहीं था, वो वापस चले जाते थे। विधि ना जानने के कारण से 4000 राजाओं ने जंगलों से फल फूल तोड़कर खाना प्रारंभ कर दिया, झरनों का पानी पीना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि शरीर में इतना सहनन नहीं था कि हम आदिनाथ के समय आदिनाथ के साथ बैठे रहे। तीर्थंकरों को आहार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जब जन्म लेते हैं, जन्म से ही उनके अंगूठे में अमृत रहता है। अगर कहीं तुम्हारा बच्चा जन्म से अंगूठा चूसता हो तो खराब नहीं मानना, समझ लेना भी भगवान बनने वाला है, क्योंकि अंगूठे में अमृत भर जाते। भगवान बालक बचपन से अंगूठा चूसते रहते हैं। अब आदत होती है किसी की, शादी के बाद भी अंगूठा चूसते रहते, आदत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल है। बच्चे देख ले तो वो छपाते हो जाता है। भगवान बचपन से ही उनका भोजन स्वर्गों से आता है और उन्हें आवश्यकता नहीं है भोजन की, क्योंकि उनका वज्र सब नारद सेनन जैसा शरीर होता है। लेकिन आगे अक्षुण परंपरा चलती रहे, अक्षुण परंपरा चलती रहे, इसलिए हमारे तीर्थंकर आहार पर उठते हैं। 4000 राजा जंगलों से फल फूल तोड़कर, झरनों का पानी पीकर अपनी क्षुधा का समन करने लगे। आकाशवाणी हुई, हे मुनिराजों, इस भेष को छोड़ दो या इस क्रिया को छोड़ दो। आप विचार करना, उन मुनिराजों ने कहा कि हम अगर क्रिया छोड़ देंगे तो हमारा मरण होगा, इसलिए उन्होंने भेष को छोड़ दिया। और किसी ने छाल लपेट ली, किसी ने वस्त्र लपेट लिए, किसी ने पत्तों से अपने शरीर को ढक लिया और अपने भोजन की व्यवस्था करने लगे। उन 4000 राजाओं में आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती का बेटा मारीची भी था। आप विचार करके रखना, मारीची ने 363 मत चलाए। उसके अंदर एक अहम भाव आ गया कि जब तीर्थंकर अपना धर्म चला सकते हैं तो हम अपना धर्म क्यों नहीं चला सकते। 363 मिथ्या मतों से उन्हें संसार को भटका दिया। लेकिन जो संसार को भटकाता है वो खुद भी भटक जाता है। मारीची तीर्थंकर आदिनाथ के समय जन्म लिया, उसके पहले पूर्वाभिल की पर्याय में जन्म लिया और तीर्थंकर के खानदान में जन्मा था, तो अंतिम में वो भगवान महावीर बने। आदिनाथ भगवान जब आहार पर निकलते थे, कोई भी उन्हें विधि नहीं मिलती थी पढ़ाने के लिए। लोग बाग, ऐसा मैंने सुना है, कहते थे कि हमारा वैभव ले लो, हमारे राजकुमार राजकुमारियां ले लो, हमारे यहाँ एक बार तो भोजन कर लो। वैसे ऐसा उस समय हुआ नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं। आदिनाथ भगवान अयोध्या में दीक्षा लिए
अयोध्या में गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ। अयोध्या से दीक्षा लेकर चलते 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 हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर जब वो आए, विचार करना, राजा श्रेयांश को अर्धरात्रि में स्वप्न आते हैं। राजा श्रेयांश को स्वप्न आते हैं कि कोई भद्र परिणामी बैल उनके द्वार पर आ रहा है, सिंह जैसी गर्जना करने वाला शेर उनके द्वार पर आ रहा है, सूर पूर्णता को लेकर उनके द्वार पर आ रहा है। उनको जाति स्मरण होता है, और जाति स्मरण ये होता है कब श्रीमती की पर्याय में। आप विचार करके रखना, वो राजा श्रीमती की पर्याय में कब उन्होंने आहार दिया होगा किसी मुनि राज को। पूर्व पर्याय में आहार दिया था, उस वक्त जो राजा और श्रीमती का जो जीव था वो राजा तीर्थंकर आदिनाथ बने, और श्रीमती का जो जीव था वो श्रेयांश राजा बना। स्वप्न में जैसे ही उन्होंने देखा, देखने के बाद द्वार पर आकर खड़े हो गए, और द्वार पर आकर जैसे ही खड़े होते, आप आश्चर्य की बात देखो, तीर्थंकर भगवान आदिनाथ आहार विधि के लिए निकले। बड़े बड़े राजा महाराजा भरत चक्रवर्ती जैसे लोग उन्हें बुला रहे थे। भरत चक्रवर्ती जैसे लोगों ने उन्हें आह्वान किया, जिनका नियम था कि साधु को आहार देना, उसके बाद ही भोजन करना। भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी ऐसे ही नहीं हो गए। वो सुबह 10 बजे तक राह देखते थे, कोई अतिथि आ जाए पहले भोजन कराएं फिर भोजन करें। ख्याल करना, भरत चक्रवर्ती भी राह देख रहे थे कि आदिनाथ मेरे इस सृष्टि के प्रथम तीर्थंकर, उनका पालना मेरे घर में हो जाए 6 माह के बाद। लेकिन वो आदिनाथ अयोध्या से निकलकर हस्तिनापुर पहुंचे। राजा श्रेयांश जैसे ही उनको देखता है, हे स्वामी नमोस्तु 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 बोलता है, और आदिनाथ भगवान मुद्रा लेकर वहां खड़े हो जाते हैं। तभी जयकारा जयकारा होने लगता है, और राजा श्रेयांश की जय बोलते हैं। देवता लोग राजा श्रेयांश की जय बोलते हैं। राजा श्रेयांश बोलते हैं कि हमसे बड़े तो तीर्थंकर आदिनाथ है, तो मेरी जय क्यों बोल रहे हो। तब वो देवता भी कहते हैं कि आज तीर्थंकरों को भी तुम्हारे द्वार पर आने की जरूरत पड़ गई है, और जो देता है वो हमेशा बड़ा रहता है, इसलिए आज तुम्हारी ही जय होगी। क्योंकि जो प्रथम तीर्थंकर को आहार देता है वो मोक्षगामी जीव होता है। ख्याल करना, आदिनाथ भगवान को राजा श्रेयांश ने पड़का लिया। हमारे भगवंतों को देखें आप, जब तीर्थंकर आदिनाथ निकलते हैं तो चक्रवर्ती जैसे बैठे रहते हैं, श्रेयांश के घर पर आदिनाथ पहुंच जाते हैं। जब भगवान महावीर निकलते हैं तो बड़े बड़े राजा उन्हें बुलाते हैं, पड़गान करते हैं, लेकिन भगवान महावीर चंदनवाला के द्वार पर पहुंच जाते हैं। भगवान राम निकलते हैं, बड़े बड़े राजा सोचते हैं कि हमारे राजमहल में आ जाएं, लेकिन राजमहल में ना पहुंचकर वो सबरी के द्वार पर पहुंच जाते हैं। और जब प्रमुख सागर निकलते हैं तो बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, लेकिन वो सिलीगुड़ी पहुंच जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करना, अक्षय तृतीया के लिए दीनहट्टा वाले बोले, कुछ विहार वाले बोले, नलवाड़ी वाले बोले, टीमापुर वाले तो छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस भूमि का पुण्य है, और इस भूमि का पुण्य केवल जैन समाज का पुण्य नहीं है, जो अदर समाज का मैं एक व्यवहार देख रहा हूँ। हमारे चाहे हरि राम जपने वाले वो लोग हों, या रास्ते से निकलता हूँ तो जिस रास्ते से निकल जाऊँ सबके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। तो ये पुण्य धरा अगर सिलीगुड़ी की हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए एक बार तो हो गया, दूसरी बार भी हो गया, तीसरी बार मामा जी ने बोल ही दिया, तो मैंने बोल दिया कि तीसरी अक्षय तृतीया का देख लो तारीख कब होने वाली है, मैं आ जाऊंगा लौट के। ख्याल करो, ये पुण्य अच्छे पुण्य हैं तुम्हारे, इसलिए ऐसा सौभाग्य मिलता है। तीर्थंकर आदिनाथ जब आप पहुंचे, पहुंचने के बाद
श्रेयांश ने पड़गान किया। श्रेयांश के साथ उनके भाई भी थे, श्री सेन। और यहाँ भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, श्रेयांश के साथ उनके भाई भी हार देंगे, ऐसा ही लग रहा है। आप ख्याल करके रखना, बड़ा पुण्य था उनका। और पहला आहार उन्होंने कराया गन्ने के रस से। 23 तीर्थंकरों का आहार खीर से हुआ। एक ही तीर्थंकर थे जिनका आहार गन्ने के रस से हुआ। आप सोच सकते क्यों? क्योंकि 4-5 कारण हैं इसके। पहला कारण यह है कि भगवान आदिनाथ अयोध्या से चलकर हस्तिनापुर में आहार के लिए पहुंचे। हस्तिनापुर अगर आप लोग गए हो तो वो वहाँ की भूमि, उत्तर प्रदेश की वो भूमि है, चारों तरफ गन्ने की खेती है। जहाँ देखो वहाँ शक्कर की मिलें बनी हैं और गन्ने की खेती है। तो राजा श्रेयांश ने कहा कि जो यहाँ उपजता है उसी से पड़गान करना है, और उससे पड़गान करके उसी से पहला आहार कराने का प्रयास किया। वो बड़ौद, बागपत जिला, हस्तिनापुर, जहाँ गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा है, ख्याल करना। और ऐसा अक्सर होता है, जहाँ आप जाओ वहाँ का खान पान अगर कोई है, आप वहाँ का टेस्ट, वहाँ खाना पान वहाँ का देखते हो। कर्नाटक जाओ, आप रोटी खाओगे तो पचेगी नहीं, वहाँ पे तो अन्ना सांभर खाओगे तो ही पचेगा। आप विचार करना, जहाँ जिस चीज़ की उपज है वहाँ जरूर उसका सेवन करना चाहिए। गन्ने की दूसरी खासियत है, गन्ना कहीं से भी चखो कैसा स्वाद आएगा, मीठा आएगा। आप विचार करके रखना, गन्ना कहीं से भी चखो उसका स्वाद मीठा ही आएगा। और आप ख्याल करना, गन्ने में कोई भी चीज़ खराब नहीं जाती। गन्ने की कोई भी चीज़ आप विचार करो, आप लोग जूस निकाल लीजिएगा, उसकी छुई बचती है, जानवरों के खाने के काम में आ जाती। अगर उस छुई को जला लिया तुमने, राख बन गई, जिस खेत में डाल दिया फसल अच्छी हो जाती है। गन्ने को अगर आप एक बार बो दो, देखना गन्ने से ही उन्होंने पालना क्यों किया, क्योंकि उसके अंदर बहुत रहस्य छिपे हुए थे। गन्ने को एक बार आप बो दीजिएगा, 3 साल बोने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 साल अपने आप गन्ना आता है। एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो तो रत्नात्रय तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक गन्ने की खासियत है। और आप विचार करना, गन्ने को हम जब बोने का प्रयास करते हैं, गन्ने को जब हम काटने का प्रयास करते हैं तो गन्ना हमें रस देता है। और सबसे सुंदर मिठाई अगर देखी जाए तो कौन सी है? गन्ने की। गन्ने से गुड़ बनता है और गुड़ ही सबसे अच्छी मिठाई बोलते हैं। गन्ने का गुड़ बना लो, गन्ने के रस से गुड़ भी बनता है, शक्कर भी गन्ने के रस से ही बनती है, चीनी भी बनती है। लेकिन चीनी में और गुड़ में बहुत अंतर है। चीनी खाने से कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन गुड़ से नहीं। साधु चीनी नहीं खाते हैं, बुरा। गन्ने के रस से आप ख्याल करना, गन्ने के रस से शराब भी बनती है। उस चक्कर में मत जाना, नहीं तुम कहो महाराज ने का गन्ना रस बहुत अच्छा है और जाकर लग जाओ कहीं पर, कह दो महाराज गन्ने का ही रस का तो है। ख्याल करो, हमें इतना ही विचार करना है। हमने अपने जीवन में उस सौगात को देखने का प्रयास करो। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जिन्होंने पहली बार आहार लिया राजा श्रेयांश के माध्यम से, और राजा श्रेयांश ने उन्हें आहार दिया, तो प्रथम तीर्थंकर के आहार देने वाले उसी भव से या अगले भवों से मोक्ष जाने की व्यवस्था बन गई। ये दान की अछूत परंपरा अगर नहीं चलती तो आज हमारे सामने जो साधु दिख रहे हैं वो हमें साधु नहीं दिखते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नवदा भक्ति अपने बच्चों को जरूर सिखाना। अक्सर होता क्या है, हम अपने बच्चों को संपत्ति तो दे देते हैं, धन दौलत तो दे देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते।
और संस्कार नहीं देने के कारण से हमारे बच्चे आहार देने से डरते हैं, और हमारा संघ या हम सबसे पहले बच्चों को पकड़ते हैं, क्योंकि अगर उनके अंदर संस्कार अच्छे आ गए तो आगे से आगे तक आप ख्याल करो। आज हमारे यहाँ दीमापुर से अच्छे भाई, रंगिया से हमारे राहुल भाई, दिसपुर से अरमान, ये ऐसे बच्चे कहाँ से साथ में चल रहे हैं और पूरा आहार की विधि समझ गए। शुरू में डर लगता है, बाद में फिर ये हमें डराते हैं। आप विचार करके रखना, क्योंकि आहारचर्या समझना सीखना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। नहीं तो कई बार ये होता है, महाराज आहार पे निकले, हाँ हमारे बिज्जू भाई थे, उनके घर पे जब मैं आहार कर रहा था गौरीपुर में, तो बोले महाराज एक सीरियस मामला आ गया है। मैंने क्या? महाराज आपको आहार दे रहा हूं तो मेरी धोती खुली जा रही है। आप विचार करके रखना, कई बार पड़गाते 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 धोती खुल गई। महाराज एक खड़े थे, वहां पे दो हो गए महाराज। कई बार ऐसा होता है। हमें आहार की विधि नहीं मालूम हो, नए लोग आ जाए, उनसे कहो महाराज को थाली दिखाओ, अंदर से खाली थाली लाएंगे, कहेंगे महाराज देखो खाली थाली। हाँ, अब कई गर्मी होती है, गर्मी में आहार लेते लेते महाराज ने ऐसे किया, भाई अब कब तक खाते रहे, पानी भी पीना है। ऐसे किया, उन्होंने कहा महाराज को गर्मी लग रही है, पानी ऊपर से डाल दिया। कई बार होता है। अब उन्होंने कहा भाई महाराज जी को आहार नहीं दे पा रहे हो, हाथ लगा लो केवल। मालूम कहाँ हाथ लगाया? उन्होंने महाराज को हाथ लगा लिया, बर्तन में हाथ नहीं लगाया, महाराज को लगा लिया। महाराज आपको हाथ शुरू। ये विधि हमें मालूम होना चाहिए। एक बार बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, पड़गाहान, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। कितने हो गए? पहले नंबर पर पड़गान, दूसरे नंबर पर उच्चासन, तीसरे नंबर पर पाद प्रक्षालन, चौथे नंबर पर पूजन, पांचवें नंबर पर नमन, छठवें नंबर पर मन शुद्धि, सातवें नंबर पर वचन शुद्धि, आठवें नंबर पर काय शुद्धि और नौवें नंबर पर आहार जल शुद्ध है। ये एक बहुत मनोवैज्ञानिक विधि है। अगर आपके घर में भी कोई मेहमान आता है, आप उसको भी बोलते हैं आइए आइए आइए, आने के बाद उसको भी बोलते हैं बैठिएगा, आने के बाद बैठालते हैं, उसके बाद उसका सम्मान करते हैं। पाद प्रक्षालन के लिए या बड़ा कोई होता तो चरण स्पर्श करते हैं और फिर उसको सामग्री देते हैं। आप विचार करके रखना, ये विधि अगर हमारे पास है तो हमारा धर्म आगे से आगे चलता रहेगा। आजकल के बच्चों को संस्कार बहुत कम होते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में अपने बच्चों को गुरुओं के पास जरूर लेकर जाएं। हमारे सुभाष जी यहाँ पर आकर बैठे हैं, सुभाष जी कुंभज, कल बहुत सारी उनसे चर्चा हुई। आज अगर आपको अपने धर्म को बहुत आगे बढ़ाना है, अपने धर्म को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, तो हमें अपने बच्चों को धर्म के संस्कार जरूर देना पड़ेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारे त्रिलोक जी बाबूजी ने अच्छे संस्कार दिए बच्चों को, तो आज वो धर्म से जुड़े हैं। और आज जो माता पिता हैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, वो बच्चे गुरु से जुड़ते हैं, अन्यथा बार बार भागने का प्रयास करते हैं। ऐसी संस्कारों की चर्चा को लेकर मैं भी अपने जीवन में बहुत आगे कुछ करना चाहता हूँ। ख्याल करके रखना, आदिनाथ को आहार देने वाले वो तर गए, लेकिन आज वर्तमान में ज़रूरत है कि हमारे संस्कार हमारे बच्चों पर जाएं, हमारी पीढ़ी पर जाए। मैं हमेशा एक भी बात कहता हूँ कि अगर हमारी ये जैन समाज शिक्षा के मामले में या स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी अपना ध्यान आकर्षित करे तो हम बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप ख्याल करना, कल जब हमारे पास सुभाष भाई बैठे थे, उन्होंने बहुत प्यारी सी प्यारी बातें रखी। कहा कि पारसी समाज 1 लाख है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में 1 ही लाख है केवल। हम सोचते हैं हम कम हैं। आप विचार करके रखना, 1 लाख पूरे भारत पूरे विश्व में जो उन्होंने बताया, पारसी समाज 1 लाख है।
लेकिन टाटा बिरला जैसा काम वो पारसी समाज ने करके दिखा दिया। वो उन्होंने अपने काम को ऊंचाइयां दे दी। हमारी जैन समाज भी छोटी है। मेरा मन हमेशा बार बार बोलता है, जैन समाज में मंदिर बहुत हो गए, मूर्तियां बहुत हो गई। अब हमारी जैन समाज को शिक्षा मंदिरों पर ध्यान देना चाहिए, चिकित्सा मंदिरों पर ध्यान देना चाहिए। हर शहर में हमारी ये जैन समाज राजाओं की समाज है। हर शहर में जितने लोग मिले, एक शिक्षा का ऐसा केंद्र जरूर बनाएं जिसके माध्यम से हम सभी लोगों को उन शिक्षाओं को मानवता की शिक्षा दें। देखो, आप विचार करके रखना, अगर हमारे अंदर मानवता की शिक्षा है तो हम हमेशा विजयी होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार जब भारत आई, अंग्रेज वो कोई दो तीर तमंचा लोग लेके नहीं आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, केवल चाय लेकर आई थी, चाय, और फ्री में पिलाई थी। और फ्री वाली चाय आज इतनी महंगी हो गई है, अरबों रुपया की चाय आदमी पी जाता है। अरबों रुपए की चाय में अरबों रुपया का समय खराब करता है। अब चाय भी तो चुस्की लेके पीना है ना, आधा घंटा। अगर कोई कर्मचारी घर में आ जाए, चाय की छुट्टी लेके जाए तो 1.5 घंटे बाद आता है। आप विचार करना। और चाय के नाम में आप विचार करना, मैं अभी चाय की फैक्ट्री देख के आ रहा हूँ। चाय में कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन चाय की पत्ती खुद ही नशा है। जैसे भांग, अफीम, गांजा, चरस, ये सब वनस्पति है। भांग, गांजा, चरस, अफीम, ये सब नशा है। ऐसा ही नशा चाय में भी है। एक बार मुंह में लग जाए फिर बहुत मुश्किल है छोड़ना। उसके बाद तुम्हारी भूख खत्म, तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाली होती। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय फ्री पिलाई थी, तुम्हें मन से गुलाम कर दिया। मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जैन समाज हर समाज को शिक्षा ऐसी दे दे कि वो तुम्हारी शिक्षाओं के ऐसे गुलाम हो जाएं कि फिर तुम जो कहोगे वो करने को तैयार हो जाए। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें ऐसे चिकित्सा के साधन तैयार करना चाहिए। आपके यहाँ सिलीगुड़ी में हमारे सुभाष बाबू जी एक ऐसा अभियान चालू करके रखे हैं, और भी बहुत से लोग, डॉक्टर साहब पंकज जी कितने ऐसे कार्य कर रहे हैं, हर जगह होते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही एक सपना सजोया, और जिसमें दीमापुर की समाज का बहुत हमें साथ मिला। देखो, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करता हूँ, पर अच्छे काम, कहते हैं ना, इन्वेस्ट करना। इधर उधर संसार में बहुत बार तुमने किया होगा, लेकिन अच्छे काम का कभी मौका मिले तो चूकना नहीं। हम बोले नहीं। जैसे हमारे पन्ना भाई को, मीना बहन को मालूम पड़ा कि महाराज का ऐसे ऐसे स्कूल चल रहा है महाराज के आशीर्वाद से, तो इन्होंने अपने आप आकर कह दिया, महाराज हमने बहुत बार बहुत जगह मूर्तियां रख ली, लेकिन अब हमें जिंदा जीवित लोगों को पढ़ाने के लिए हमें सौभाग्य चाहिए। और इन्होंने वहाँ पर एक रूम की घोषणा कर दी। अपने आप वहाँ पर चलना शुरू हो गया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, कभी आपको भी ऐसे सौभाग्य मिले, पहला प्रयास आप अपने नगर में करो कि हमें अपने नगर में स्कूल खोलना है, हमें अपने नगर में चिकित्सा के क्षेत्र खोलना है, हमें अपने नगर में ऐसी शिक्षाएं देना है जिससे हमारा धर्म, हमारी भावनाएं आगे बढ़ती जाएं। और नहीं हो तो जो लोग करते हों, आपको लगे तो जरूर उनसे जुड़कर अपने जीवन को अच्छे मार्ग में जोड़ें। आज का दिन बहुत अच्छा है, अक्षुण्ण दान परंपरा का दिन है। तो जरूर मन बनाना कि महाराज हम 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में हम आपकी सेवा जरूर करेंगे। सेवा का महाराज की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे कामों में जहाँ होता है वहाँ जरूर करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।